आप लोगों ने पिज़्ज़ा तो बहुत खाया होगा, पर आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ टेस्ट तो आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा का ही आएगा, पर वो पिज़्ज़ा नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 2 गाजर लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है, और ये 2 शिमला मिर्च लिए हैं मैंने जिनको इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। ये 1 अनियन है यानी कि प्याज, इनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये 1 क्यूब पनीर है। इन सभी चीज़ों को अब मैं एक बाउल में डालूंगी। मैंने इन सब्जियों को इस बाउल में डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने ये 1 कप फ्रोजन कॉर्न लिए थे जिनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, इनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़े चिली फ्लेक्स डालूंगी। इसके साथ ही इसमें मैं आधी टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच भर के पिज़्ज़ा सीजलिंग्स या ऑरिगेनो डालूंगी। इन सभी को अब मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी। इस टाइम पे अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस कम लगे तो आप 1 चम्मच और पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं, और डालकर अच्छी तरह से इन सभी को पहले मिक्स करना है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं पनीर के पीस लूँगी, और इस तरह से पनीर को भी मैं इस मिक्सचर में अच्छी तरह से ग्रेट कर दूँगी। पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट करने के बाद इनको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी इस तरह से। अब मैं इनमें ये चीज़ क्यूब है मेरे पास, तो इसी तरह से 2 से 3 चीज़ क्यूब मैं इसमें ग्रेट कर कर डाल दूँगी, और अच्छी तरह से इनको भी मैं मिक्स कर दूँगी। अब इस चीज़ को भी मैं इस पूरे मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा में अगर चीज़ ना हो तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। वैसे ये पिज़्ज़ा नहीं है, मैं आपको बताऊंगी आगे कि मैं क्या बना रही हूँ। बस आप वीडियो में बने रहिए, और साथ ही आप लोग कमेंट कर कर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ कि क्या मैं बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। मैंने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखूँगी। अब मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। अब इस आटे में मैं 1 चम्मच चीनी डालूँगी, थोड़ा नमक डालूँगी, अब इसमें मैं दही डालूँगी, और इसके बाद अब मैं इस आटे का एक सॉफ्ट सा डो लगाऊंगी। मैंने ये आटा लगा लिया है। अब इस आटे को मैं थोड़ा साइड में रख दूंगी, और इस मिक्सचर में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैंने पहले नमक नहीं डाला था इसलिए, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं। अगर मैं पहले नमक डालती तो ये सब्जियां अपना पानी रिलीज कर देती, फिर ये हमारा रेसिपी अच्छा नहीं बन पाता, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला था। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैंने ये आटा ले लिया है। इस आटे से अब मैं इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बना लूँगी। थोड़ा सा सूखा आटा लूँगी, और इस तरह से इस पे लगाकर अब मैं इनकी एक रोटी बेलूँगी छोटी सी इस तरह से। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डालूँगी इस तरह से, और थोड़े कलौंजी के दाने डालकर इस तरह से अब मैं इनको बेल दूँगी इस तरह से। बहुत बड़ी हमें रोटियां नहीं बनानी है, बस छोटी सी एक पूरी के जैसे हमें ये एक
इस तरह से बेलकर तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं इसको इस तरह से हाथों पे ले लूँगी। इसके बाद हमने जो ये मिक्सचर बनाकर तैयार किया है वो मिक्सचर मैं इस पे डालूँगी। इस तरह से मिक्सचर को अच्छी तरह से डालना है, खूब सारा मिक्सचर डालकर इनको इस तरह से, जैसे हम पूरी या पराठा बनाते हैं ना, इसी तरह से बस हम इनको इस तरह से अंदर में इनको फिल कर देंगे और इसको सील कर देंगे। इस तरह से सील कर कर हम इस शेप में इनको बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये सारे बॉम्ब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने गैस पे एक तवा चढ़ा दिया है। ये तवा अब गर्म हो गया है। अब मैं इस तरह से एक एक बॉम्ब लूँगी और इस पे पानी लगाकर इस तरह से इस तवे पे मैं इस तरह से इसको डाल दूँगी। इसी तरह से मैं सारे बॉम्ब को इस पे डाल दूँगी। इस तरह से मैंने ये सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब को इस तवे पे अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब इनको मैं 5 मिनट लो फ्लेम पर इसी तरह से सिकने दूँगी। इनको सिकते हुए अब 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई पे करूँगी और इनको इस तरह से पलटकर मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से सेकूँगी। हमारे ये पिज़्ज़ा बॉम्ब अब बनकर तैयार हो गए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है और इस तरह से अब मैं इनको इसमें से निकाल कर सर्व करूँगी। ये हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब अब बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इनको सर्व भी कर लिया है और इसके साथ ही मैं इस पे से अब थोड़ा सा पिघला हुआ बटर, जिसको मैंने मेल्ट कर कर रखा था, इसको मैं हल्का हल्का इसके ऊपर से ग्रीस कर दूँगी इस तरह से। और ये अब हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इस पिज़्ज़ा बॉम्ब को अपने किचन में एक बार बनाइए, खाइए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मैं आप लोगों को ये एक पिज़्ज़ा बॉम्ब तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए ये कितने टेस्टी और जूसी बने हैं। तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी और जूसी बनते हैं। एक बार आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।